नमस्कार दोस्तों। सिविल सर्विसेज कोई मजाक नहीं और मजाक मजाक में ये निकलता नहीं, इसलिए ध्यान से पढ़ें, याद करते रहें और लगातार लड़ते रहें। आइए आज बात करते हैं देश विदेश के कुछ खास समाचार के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विस परीक्षा के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत बांग्लादेश वाणिज्यिक रेलवे लिंक की बहाली। चर्चा के मुख्य कारण हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े रेलवे मार्ग हल्दीबाड़ी चिल्हाटी की बहाली, जिसके माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया, जो दोनों देशों के बीच रेलवे संपर्क और द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करेगा। यह रेल लिंक वर्ष 1965 तक संचालन में था। वर्ष 2021 के समाप्ति तक अगरतला अखौरा रेल लिंक का संचालन किया जाएगा। मुख्य बिंदु क्या हैं? वर्तमान में बांग्लादेश और भारत के बीच 5 रेलवे लिंक संचालित हैं, जो इस प्रकार से हैं: पेट्रापोल से लेके बेनापोल, गेदे से लेके दर्शन, सिंघाबाद से लेके रोहनपुर, राधिकापुर से बिरोल, हल्दीबाड़ी से चिल्हाटी। ज़्यादा जानकारी और विस्तार से सूचना के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे विस्तार से एक PDF डेट वाइज डली होती है, उसको खोल के आप पूरी डिटेल में पढ़ाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीमा पर तनाव कम करने हेतु सहमत हुए भारत और चीन। चर्चा के मुख्य कारण पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को हल करने के लिए भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच 12वें दौर की चर्चा हुई, जिसमें दोनों ने सीमा पर तनाव कम करने हेतु सैद्धांतिक रूप से पूर्वी लद्दाख में एक प्रमुख गश्ती बिंदु पर अलगाव की सहमति व्यक्त की है। इससे पहले भी 11वीं कोर कमांडर स्तर की वार्ता अप्रैल 2021 में हुई थी, जब दोनों पक्ष एक संयुक्त बयान पर भी सहमत नहीं हो पाए थे। मुख्य बिंदु क्या है? वर्तमान अलगाव, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17A, हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट की अवस्थिति। थोड़ा विस्तार से जानते हैं। भारत और चीन की सेना के मध्य पेट्रोलिंग पॉइंट गोगरा पोस्ट पर समझौता हो गया था, लेकिन चीन हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से पीछे हटने को इच्छुक नहीं है। वह इस बात पर जोर देता है कि यह क्षेत्र उसकी वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधीन है, जिसको लैक बोलते हैं। वे इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि अंतरिम तौर पर वे पश्चिमी क्षेत्र में LAC के साथ स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रभावी प्रयास जारी रखेंगे और संयुक्त रूप से शांति बनाए रखेंगे। आते हैं जीव विज्ञान और पर्यावरण में। स्काई ग्लो प्रकाश प्रदूषण। चर्चा के मुख्य कारण हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि बीटल जैसे कीट जो अपने कंपास के रूप में आकाशगंगा की प्राकृतिक चमक पर निर्भर थे, स्काई ग्लो के कारण पृथ्वी की कृत्रिम रोशनी पर निर्भर हैं। मुख्य बिंदु क्या हैं? स्काई ग्लो शहरों में और उनके आसपास रात के समय आकाश में प्रकाश की एक सर्वव्यापी चादर है, जो सबसे चमकीले सितारों को छोड़कर सभी को अवरुद्ध कर सकती है। रात के समय रिहायशी इलाकों में आसमान का चमकना, स्ट्रीट लाइट, सुरक्षित फ्लड लाइट और बाहरी सजावटी रोशनी स्काई ग्लो का कारण है। यह प्रकाश सीधे रात्रिचर की आंखों में जाता है तथा उन्हें मार्ग से भटकाने का कार्य करता है। स्काई ग्लो प्रकाश प्रदूषणों के घटकों में से एक है। डेयरी क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन। चर्चा के मुख्य कारण डेयरी उद्योग हाल के वर्षों में व्यापक रूप से वाद प्रतिवाद का विषय रहा है, जो दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन संकट की चिंताओं के साथ साथ अधिक स्थायी प्रतिस्थापन का दावा करने वाले विभिन्न संयंत्र आधारित विकल्पों को उन्नति प्रेरित है। मुख्य बिंदु क्या है? श्वेत क्रांति की मदद से भारत दूध विश्व स्तर पर सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। आनंद मॉडल यानी अमूल, जिसे पूरे देश में अपनाया गया है, ने दूध को बढ़ावा दिया है और उसके उत्पादन को विश्वव्यापी पे ले गया है। डेयरी और पशु आधारित उत्पाद गरीबी उन्मूलन और अन्य सामाजिक जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि जलवायु पर पशुओं की हार्वेस्टिंग के हानिकारक परिणाम देखे जाते हैं।
इसके अतिरिक्त जानवरों के खिलाफ क्रूरता करने के लिए पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी जिसे हम पेटा कहते हैं, जैसे गैर लाभकारी संगठनों द्वारा पशुपालन की काफ़ी आलोचना की गई है। अब आते हैं भारतीय समाज। हलाम उप जनजाति संघर्ष। चर्चा के मुख्य कारण उत्तरी त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों के साथ संघर्ष के बाद असम में शरण लेने वाले हलाम उप जनजातियों के लोग त्रिपुरा के उत्तरी जिले में अपने गांव दामचेरा वापस लौट रहे हैं। मिजोरम में जातीय संघर्ष से बचने के लिए ब्रू शरणार्थी 1997 में त्रिपुरा आए और उत्तरी त्रिपुरा जिले के 6 राहत शिविरों में रहने लगे। मुख्य बिंदु क्या है? हलाम समुदाय तिब्बती बर्मी जातीय समूह की कुकी चीन जनजातियों से संबंधित हैं। उनकी भाषा भी कामोबेश तिब्बती बर्मन समुदाय से मिलती जुलती है। हलाम कई उपकुलों में विभाजित है जिन्हें बारकी हलाम कहा जाता है। हलाम विशिष्ट प्रकार के टोंग घर में रहते हैं जो विशेष रूप से बांस और चना घास से बने होते हैं। मैदानी क्षेत्रों में खेती के अतिरिक्त वे अभी भी झूम खेती करते हैं। चलिए सामाजिक न्याय पे आ जाते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन के प्रतिकूल प्रभाव। चर्चा के मुख्य कारण हाल ही में वैज्ञानिकों एवं कार्यकर्ताओं के एक समूह ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, यानी जिसे हम फसी के नाम से जानते हैं, को स्वास्थ्य तथा आजीविका पर फूड फोर्टिफिकेशन के प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में चेतावनी दी है। यह विटामिन और खनिजों के साथ चावल एवं खाद्य तेलों को अनिवार्य रूप से फोर्टिफाइड करने की केंद्र की योजना के खिलाफ है। एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार वर्ष 2021 से देश भर में समेकित बाल विकास सेवाओं एवं मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की योजना बना रही है, जिसमें आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्य बिंदु: फोर्टिफिकेशन का समर्थन करने वाले साक्ष्य अनिर्णायक हैं और निश्चित रूप से प्रमुख राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए फशी जिन अध्ययनों पर निर्भर है वे खाद्य कंपनियों द्वारा प्रायोजित हैं जो इसे लाभान्वित होंगी तथा हितों का टकराव होगा। आते हैं शासन व्यवस्था पे। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट FAO WFP। चर्चा के मुख्य कारण हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन FAO तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने हंगर हॉटस्पॉट अगस्त से नवंबर 2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। मई 2021 में जारी वर्ष 2021 की ग्लोबल फूड क्राइसिस रिपोर्ट में पहले ही तीव्र खाद्य असुरक्षा की चेतावनी दी गई थी। इसके अनुसार खाद्य असुरक्षा अपने 5 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके कारण वर्ष 2020 में कम से कम 155 मिलियन लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा के चक्र में फंस चुके थे। मुख्य बिंदु: इथोपिया, मेडागास्कर, दक्षिण सूडान, उत्तरी नाइजीरिया और यमन। ये उन 23 देशों में शामिल हैं जहां अगस्त से नवंबर 2021 तक खाद्य असुरक्षा की स्थिति तीव्रता से और अधिक खराब जाएगी। इथोपिया और मेडागास्कर विश्व के सबसे नए उच्चतम अलर्ट भूख वाले हॉटस्पॉट हैं। इथोपिया एक विनाशकारी खाद्य आपातकाल का सामना कर रहा है, जिसके कारण टाइग्रे क्षेत्र में चल रहा संघर्ष है। इस बीच दक्षिणी मेडागास्कर में 40 वर्षों से सबसे भीषण सूखे के कारण वर्ष 2021 के अंत तक 28,000 लोगों की अकाल जैसी स्थिति का सामना करने की आशंका है। आते हैं कृषि पर। आनुवांशिक रूप से संशोधित सोया बीजों के आयात की मांग। चर्चा के मुख्य कारण पोल्ट्री उद्योग केंद्र सरकार से किसानों की कैप्टिव खपत के लिए क्रस्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया बीजों के आयात के लिए परमिट की मांग कर रहा है। गैर राजकोषीय और राजकोषीय राहत उपायों, जिसमें सावधि ऋणों का पुनर्गठन और अतिरिक्त कार्यशील पूंजी शामिल है, की भी केंद्र और राज्य सरकारों से मांग की गई है। मुख्य बिंदु:
एक जीएम या ट्रांसजेनिक फसल ऐसी फसल है जिसमें आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्राप्त आनुवांशिक सामग्री का एक नया संयोजन होता है। पारंपरिक पौधों के प्रजनन में एक ही जीन्स की प्रजातियों का संस्करण करना शामिल है ताकि संतान को माता पिता दोनों के वांछित लक्षण प्रदान किए जा सकें। दूसरी ओर हार्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कपास एक अन्य मृदा के जीवाणु से एक अतिरिक्त जीन के सम्मिलन से प्राप्त होता है जो पौधों को सामान्य हार्बिसाइड ग्लाइफोसेट का विरोध करने की अनुमति देता है। इसमें खास हैं पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशु रोग नियंत्रण योजना के लिए राज्यों की सहायता। अगर आपको किसी विशेष विषय में किसी विशेष सूचना में कोई वीडियो बनवाना है या जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो का डिस्क्रिप्टिव यानी कि पूरा विस्तार जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। वहाँ पे डेट वाइज यानी 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त ऐसे ही PDF रहेंगी जिसमें पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। नमस्कार।